हेलो गाइस, फाइनली मेरा इंटरव्यू खत्म हो चुका है। आई एम फ्री नाउ। ठीक है, जो लास्ट इंटरव्यू था, मेरा लास्ट एग्जाम था इस ईयर का, वो खत्म है। ठीक है, मैं अभी 10 मिनट पहले आया हूँ। मैंने पेन से पेपर पे लिख चुका हूँ। पहले आते ही सबसे पहले ये काम किया कि मेरे से क्या क्या कैसे कैसे क्या रहा, सब कुछ लिख लिया था कि कुछ भी छूटे ना। कुछ इन डेप्थ एनालिसिस पूरा आपको इंटरव्यू बताऊँ कैसा सब कुछ कैसा क्या रहा, इसलिए मैं सब कुछ पेज पे लिख लिया गाइस। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कैसा क्या मेरा इंटरव्यू रहा, कैसा रहा। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूँ, पैनलिस्ट बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। आप जितना उनके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करोगे तो आपको उतना ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी देते हैं। ठीक है, तो डरने की कोई चीज़ नहीं कि यार इंटरव्यू कैसा होगा, कैसा पैनल होगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल फाइन। आराम से कूल काम कंपोज होकर तरीके से इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं वहाँ पे 12:45 पे पहुँच गया था। ठीक है, 12:45 पे पहुँच गया था। वहाँ पे पहले ही चेयर्स फुल थी, वहाँ पे वेटिंग एरिया था, वहाँ पे लोग बैठे हुए थे पहले से। ठीक है, तो काफ़ी लोग पहले ही, ऑलमोस्ट लोग पहले पहुँच चुके थे। हाँ, फर्स्ट थिंग, वहाँ पे आज लोगों का 80 लोगों का इंटरव्यू था और 4 पैनल थे टोटल। 80 लोगों का इंटरव्यू था। 20-20-20-20 का 4 पैनल में 80 लोगों का इंटरव्यू था टोटल। ठीक है, तो फिर 1 बजे उन्होंने बुलाना स्टार्ट किया 5-5 को, क्योंकि एक साथ 20 लेके जा रहे थे, 5-5-5-5 हर पैनल से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सब 15-15 तो चले गए। अब लास्ट में हम बचे थे भैया, जो लास्ट में जाना था। अब हमारा बहुत डिले कर दिया उन्होंने। वो हमें लेके गए थे 3:20 पे, मेरा नंबर आया था वहाँ पे। देख लो, 2.5 घंटे अप्रॉक्स मैं वहाँ पे वेट करता रहा। लेकिन वही था कि आपको वेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, हम लास्ट 3 बंदे थे, हमारे 2 एब्सेंट थे, तो लास्ट तीन लोग बचे थे हम वहाँ पे। उसके बाद हम गए, तो नीचे गए। वहाँ सबसे अब क्या था, नीचे एक हॉल था। ठीक है, बेसमेंट में हॉल था। वहाँ पे एक तरफ था आइरिस स्कैन और फोटो वेरिफिकेशन का, और उसके साइड में था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो वहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने जाके डायरेक्ट आइरिस स्कैन करवा लिया और फोटो वेरिफिकेशन करवा लिया। तो उसमें 10 मिनट लगे मुझे। फिर वहाँ जाके वहाँ और लोगों के जो मुझसे पहले आए थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा था। मैं वहाँ जाके बैठ गया। ठीक है, अब भैया मेरा नंबर आया 4:40 पे। अब मैंने गलती क्या कर दी कि मैं कोरोना का फॉर्म ले जाना भूल गया। अब वहाँ पे भाई दिमाग ख़राब, बोले जाके निकलवा के लाओ। मैं फटाफट भगता भगता गया ऊपर। वहाँ का जो द थीम होटल का जो रिसेप्शन है वहाँ पे गया, उनको बोला कि सर ये प्रिंट आउट निकालना। तो वहाँ पे अब एक मैम था, उन्होंने ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लेके आई थी, सॉरी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं लेके आई थी वो। तो वो उनका स्टेट का बना हुआ था, सेंट्रल का नहीं बना हुआ था, तो वो उनका प्रोसेस चल रहा था। तो वहाँ पे टाइम लग गया हमको 10 मिनट। फिर जैसे मैंने जगह आके बैठा और किसी का नंबर ले लिया उन्होंने। फिर उसके बाद मुझे बुलाया गया राहुल भारद्वाज, मेरा वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। अब वहाँ पे फिर से क्या हो गया गलती कि एक्चुअली उन्होंने पूछा, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देख लिए। अब लास्ट में देखा कि तुम्हें कंप्यूटर तुमने कहाँ पढ़ा है बताओ, तुम्हारा कंप्यूटर का डिप्लोमा ही नहीं है। अब मैं ऑब्वियसली मेरे पास कोई डिप्लोमा भी नहीं था, लेकिन मुझे उसी टाइम याद आ गया कि यार हमारे बीएससी के फर्स्ट ईयर में ये कंपलसरी होता था कि आपको कंप्यूटर कंपलसरी पास करना है। तो मुझे वो याद आ गया, मैंने सर को बताया कि बीएससी फर्स्ट ईयर में ये है, आप देख लीजिए। मैंने दिखा दिया, तो वहाँ पे मैंने पैनिक ना करके थोड़ा माइंड यूज़ किया और वो वाला सब कुछ ठीक हो गया। फिर हम वहाँ पे बैठ गए, फिर से बैठा दिया गया जैसे। अब मेरा नंबर ऊपर लेके गया, क्योंकि जहाँ पे बैठे थे ना वहाँ से ऊपर लेके जा रहे थे, फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे था। तो वहाँ पे 5:20 पे मेरा नंबर आया, ऊपर लेके गए, हम वहाँ बैठे रहे। अब हम से मेरे से पहले 3 लड़कियाँ थी और मेरे बाद 2 लड़की थी, मतलब मैं लास्ट 3 में था टोटल। जो आज के इंटरव्यू है उनमें लास्ट 3 में मेरा इंटरव्यू था। तो फिर मैं गया, वहाँ पे बैठे रहे, हम बातें करते रहे, गप्पे लड़ाते रहे, सब लड़के लड़कियाँ जो भी वहाँ बैठे थे, कि आराम से रिलैक्स रहो, ये वो सब बातें की। फिर मेरा नंबर आया 6:10 पे नंबर आया। ठीक है, 6:10 पे मेरा नंबर आ गया। तो मेरा इंटरव्यू 4 से 5 मिनट चला जाए। यही आरआरबी पीओ में मेरा 4 से 5 मिनट इंटरव्यू चला था, और आज भी मेरा सिर्फ 4 से 5 मिनट इंटरव्यू चला है। तो ठीक है, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कैसा क्या इंटरव्यू रहा। मैं गया, अंदर एंटर किया, सर मैं कमेंट, उन्होंने बोला कमेंट राहुल भाई कमेंट। तो जैसे ही मैं गया तो 4 लोग थे, 3 सर थे, साइड में मैम थी। मैम ने मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, पहले बता देता हूँ। पता नहीं मैम की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन मैम बैठी हुई थी। 2 सर ने मेरे से बिल्कुल कुछ भी नहीं पूछा। एक तो साइड में मैम थी और एक राइट साइड में मैम सर थे, दोनों ने कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछे मुझसे। ठीक है, मैम तो मुझे लग रहा ऑब्जर्व ही कर रही थी, मैंने मैम का फेस भी नहीं देखा, क्योंकि मेरा आई कॉन्टैक्ट जो सर पूछे थे उन्हीं से कॉन्टैक्ट था। ठीक है, तो और बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं था। जैसे सर यहाँ बैठे, फिर यहाँ टेबल आ गई और बिल्कुल मेरा टच करके मेरी वो थी चेयर थी, तो बिल्कुल स्पेस नहीं था, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल बिल्कुल पास पास बैठे हुए थे। तो उन्होंने बोला आओ भारद्वाज, यस सर। तो उन्होंने कहा कि मास्क उतार दीजिए, कंफर्टेबल रहेंगे आप, लेकिन ध्यान रखना मास्क साथ लेकर जाइएगा। जरूर सर, क्योंकि एक क्या हुआ था, जब मैं बाहर वेट कर रहा था ना वेटिंग एरिया में स्टार्टिंग में, तब एक मैम ने क्या किया था कि वो मास्क भूल के आ गई थी इंटरव्यू के रूम के अंदर ही। तो उनके मार्क्स काटे हैं सर ने, क्योंकि जो एक लड़की पहले मेरे से 4-5 पहले थी, उसने बताया कि सर ने क्लियरली बोला है। ठीक है, तो फिर ठीक है, मैंने ये बोल दिया। फिर उन्होंने बोला कि राहुल जी भारद्वाज जी, आपने ग्रेजुएशन के बाद कुछ पढ़ाई वढ़ाई की है? मैंने कहा नहीं सर, मैंने पढ़ाई नहीं की। तो बोला अच्छा, तो क्या रीज़न रहा इसका? मैंने बोला सर हेल्थ इश्यूज़ थे, ऐसा वैसा सब कुछ मैंने हेल्थ के बारे में बता दिया। मेरे इन्फेक्शन हो गया था, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया था। बोला आप ठीक हो? बिल्कुल। मैंने बोला सर बिल्कुल ठीक हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला पहले इंटरव्यू दिया आपने?
इससे पहले कोई इंटरव्यू दिया? मैंने बोला सही नो सर, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। ऑब्वियसली मैं आरआरबी पीओ सेलेक्टेड हूँ, बट मैंने उन्हें यही बताया कि मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि वो मेरे डॉक्यूमेंट्स में था ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं वहाँ बताता आरआरबी पीओ सेलेक्टेड हूँ और मेरा अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, तो वहाँ एक रॉन्ग साइड जाती। क्यों? क्योंकि तुमने अभी वहाँ ज्वाइन नहीं किया, उससे पहले तुम उसको छोड़ने के लिए तैयार बैठे हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने उनको बताया नहीं, मैंने साफ बोला कि सर मेरा कोई भी पहले इंटरव्यू नहीं हुआ है। बोला ठीक है, तो बोले कुछ पढ़ के आए हो? मैंने कहा सर पढ़ तो नहीं पाया, एक्चुअली मेरे ताऊजी ख़त्म हो गए थे, तो उस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, कल ही बरसी थी। तो बोला अच्छा, तो कौन सी वाली बरसी थी? बोला सर 14 डेज़ वाली होती है, वो वाली बरसी थी। बोला अच्छा ठीक है, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? मैंने कहा सर बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, आई एम फुली प्रिपेयर्ड। बोला अच्छा ठीक है। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए, जो चेयरमैन सर थे उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किए थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। तो उन्होंने बोला कि जो इस जैसे ये एरियाज़ होते हैं, सिखावटी एरियाज़ होते हैं, ठीक है, हर स्टेट उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इस एरिया को ऐसे बोलते हैं, जो अपना राजस्थान का एरिया है उसको कुछ हिस्सों में बांट रखा है, इसको सिखावटी एरिया बोलते हैं, इसको मेवाड़ एरिया बोलते हैं। तो ऐसे आपको बता सकते हो कौन कौन से एरियाज़ को कौन कौन से नामों से बुलाया जाता है? मैं सॉरी सर मुझे पता तो नहीं है, लेकिन जैसे आपने बताया। फिर सर ने बोला कि ऐसे ऐसे उन्होंने 7-8-10 नाम बताए। तो फिर जैसे ही उन्होंने 7-8 नाम बताए, फिर बोला सर मेरे को याद तो थे, लेकिन मेरे को अभी याद नहीं आ रहे थे, अब आपने बताया तो मेरे को याद आ गया। तो बोला अच्छा ठीक है। हाँ, सेकंड थिंग उन्होंने ये भी पूछा था मुझसे कि राहुल जी आप कहाँ से हैं? तो स्टार्टिंग में पूछ लिया था, जैसे नाम बोला था ना, वो भारद्वाज, जिसके बाद बोला था कि राहुल जी आप कहाँ से? मैंने दौसा राजस्थान से हूँ सर मैं। बोला अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि राहुल आपके पापा क्या करते हैं? मैंने कहा सर गवर्नमेंट टीचर है। बोला अच्छा ओके। तो उन्होंने बोला कि आप ये बताओ कि सॉइल टाइप्स कौन कौन से हैं और राजस्थान में कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मैंने कहा सर सॉइल टाइप्स बताने सिर्फ, या राजस्थान में बताने कौन कौन सी सॉइल्स पाई जाती है? तो उन्होंने कहा राजस्थान सॉइल टाइप्स बताने और 3 सॉइल नेम्स बताने जो राजस्थान में पाई जाती है। तो मैंने सॉइल नेम्स तो 4-5 बता दिए। अब मुझे एक्चुअली 3-4 सॉइल्स का ये पता था कि जो ब्लैक सॉइल है वो दौसा में पाई जाती है। अब और जो एरिड सॉइल होती है, मैंने बताया सर जो मरुस्थल एरिया है, जो डेजर्ट वाला एरिया, वहाँ पे पाया जाता है। बोला अच्छा ठीक है। और ये बताओ एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है? मसला सर ये नहीं, मैंने नहीं पढ़ा क्लियरली। बोला अच्छा ठीक है। और सॉइल्स के नाम बताओ? कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। मैंने क्लियरली बोला ठीक है, कुछ घुमाने फिराने की कोई कोशिश नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ये बताओ कि दौसा कब बना था, आप ये बताइए दौसा कब बना था? सर मुझे नो आइडिया, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था मैंने दौसा कब बना था। ठीक है, फिर बताओ दौसा के कलेक्टर कौन है? तो मैंने कहा सर वो 1 महीने पहले ही चेंज हुआ है, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है सर कौन बने थे। वो सर बोलते हैं तो इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि 1 महीने पहले कौन बने थे बताओ। तो सर सॉरी सर मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चलो ये बताओ राजस्थान की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है? मैंने बोला सर नहीं पता। बोला फिर मेरे को याद आया कि मैंने भैया सा डिस्कशन हो रहा था 3-4 दिन पहले कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कौन रखता है स्टेट्स में। तो वो ये होता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री सारे सीएमसी रखते हैं। क्यों? अगर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देंगे तो फिर उनके पास कुछ बचता ही नहीं है। तो फिर मुझे याद आ गया, मुझे क्लिक कर गया। मैं सर मिस्टर अशोक गहलोत जी अपने फाइनेंस मिनिस्टर। बोला अच्छा ठीक है। तो फिर जो सर थे उन्होंने साइड में जो लास्ट में बैठे थे उनसे बोला कि और कुछ पूछना है? बोला कुछ नहीं, हो गया ठीक है। मैं बोला ठीक है, थैंक यू भारद्वाज जी, जा सकते हैं। थैंक यू सर। यही मेरा इंटरव्यू था। और गाइज मैं आपको सही से बता रहा हूँ, जितना आप रिलैक्स होकर आप इंटरव्यू देंगे ना, उतना ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा, उतना ही अच्छा आपको मज़ा आएगा इंटरव्यू देने में, और इतना ही अच्छा आपका इंटरव्यू जाने वाला है। तो गाइज ये था मेरा इन डेप्थ एनालिसिस। ऑल द बेस्ट जिनका इंटरव्यू है, और ऑल द बेस्ट जो आगे टाइम में आने वाले में देखेंगे और उनको जो एनालिसिस देखने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए और बिल्कुल पैनिक मत करिए। जो लोग बोलते हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं, जितना आप रिलैक्स होकर इंटरव्यू देंगे उतना अच्छा इंटरव्यू जाता है गाइज। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।